नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और हम क्लास 10th के NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रश्न नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था और चौथा प्रश्न हमने आपके लिए होमवर्क दिया था। तो चलिए आज इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कहता है। ये कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कंडीशन ध्यान से समझिएगा कि यदि संगत हैं तो ग्राफ निकालना है, अगर असंगत हैं तो ग्राफ नहीं निकालना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि संगत और असंगत किसे कहते हैं। तो एक रफ कार्य के रूप में हम इस बात को समझेंगे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है ना, तो आप जाके इसके पहले का वीडियो लेक्चर कंप्लीट करके आइए। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको क्लास 10th की मैथ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको सारे वीडियो एक क्रमबद्ध रूप में मिल जाएंगे। तो जाइए और इसके पहले के वीडियो लेक्चर देख कर आइए, क्योंकि यहाँ पर मैं जानता हूँ कि आपको पता है, इसलिए मैं आपको एक रफ कार्य के रूप में धीरे से आसानी से समझा दे रहा हूँ। देखिए A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं और प्रतिच्छेदी रेखा जो होती है वो संगत होती है। अच्छा, A1/A2 बराबर हो B1/B2 और B1/B2 बराबर हो C1/C2 को, तो इसे कहते हैं संपाती रेखाएं, और संपाती रेखाएं भी संगत होती हैं। केवल एक होता है जो असंगत होता है और उसे समांतर रेखा कहते हैं, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 ना हो C1/C2 के। चलिए अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो भाई यहाँ पे जो A1 होगा x का गुणांक होगा, x का गुणांक यानी x में कितने का गुणा है, 1 का गुणा है, तो ये हो जाएगा 1। जो B1 होगा वो y का गुणांक होगा और y में कितने का गुणा है, y में 1 का गुणा है। और जो C होगा वो क्या होगा, C1 जो होगा यहाँ पे देखिए ये 5 है और इस 5 को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस का 5 इधर आके ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब C1 यहाँ पे है -5। आई थिंक ये बहुत सिंपल बात है। अच्छा, अब देखते हैं इसको दूसरे वाले समीकरण में। भाई A2 कितना है, यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा 2। B2 कितना है, यहाँ पे y का गुणांक कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 2। अब C2 यहाँ पे कितना, इस 10 को समीकरण के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि -10। आसान बात है ना। इस समीकरण को एक बार बना के दिखाता हूँ कि इस समीकरण को कैसे बनाएंगे। ये 2x + 2y और इस 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -10 और बचेगा 0। इस समीकरण को भी आप इसी तरह से बना सकते हैं, तो इसको आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने समझ लिया इस बात को। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं ये वाली, और इसमें से देखते हैं कि संगत आता है कि असंगत। तो देखिए भाई, हम सबसे पहले निकालते हैं A1/A2। A1/A2 कितना, A1 1 है, A2 कितना है भाई, 2 है, ठीक है। और तो और B1 कितना, B1 भाई 1 है, B1/B2 B1 कितना है, 1 है, और B2 कितना है, B2 यहाँ पे /2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। अच्छा, आप C1/C2 भी देख लेते हैं। C1/C2, C1 कितना है, C1 है -5 और C2 कितना है, -10। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 2 के 10, यानी ये भी आ गया कितना, 1/2। तो इसका मतलब सभी का मान 1/2 ही आया है, तो इसका मतलब C1/C2 भी एक दूसरे के बराबर है। तो ये कंडीशन कहाँ होती है, तीनों के तीनों समीकरण किस में बराबर होते हैं, संपाती रेखाओं में। और संपाती वाली क्या होती है, वो संगत होती है। तो इसको लिखेंगे अर्थात यहाँ समीकरण संगत है। और जब संगत है तो इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो अब ग्राफ बनाने के लिए हमें समीकरण लेना पड़ेगा। पहला समीकरण है x + y = 5, तो इसको हम बना सकते हैं y = 5 - x। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपना ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में x, एक ब्रैकेट में y। अब एक बार हम x का मान रख देते हैं कितना, 0। तो x का मान हमने 0 रख दिया, तो 5 - 0, 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। अब एक बार x का मान रख दो 5, तो 5 x का मान रख दिया, तो 5 में से 5 चला गया तो कितना बचा,
0, ये आसान बात थी ना, सिंपल था। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल 10। अब इसमें क्या करते हैं कि 1 के बराबर कर लेते हैं, तो 2y इज इक्वल 10 माइनस 2x, अपना ब्रैकेट बनाते हैं। पॉइंट हमें जो जो मिले हैं उन्हें ध्यान रखना है आपको। देखिए हमने आपको इसका होमवर्क भी दिया था, तो आप ऐसे टेंशन मत लीजिएगा कि हो सकता है कि जो मेरा पॉइंट बने यानी जो मेरा ग्राफ बने वो छोटा हो या फिर बड़ा हो आप वाले से, और आपका ग्राफ जो हो वो मेरे वाले से या तो छोटा हो या फिर बड़ा हो, क्योंकि होमवर्क दिया था और जानता हूँ कि आपने ज़रूर किया होगा। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राफ कभी भी गलत नहीं होगा अगर आपका समीकरण सही है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, छोटा बड़ा जैसा भी है ग्राफ आपका सही है। तो अब देखिए, एक में x लिखेंगे, एक में y। एक बार x का मान रख देते हैं कितना, एक बार x का मान रखते हैं 0। तो 0 रखने से क्या होगा, देखो भाई 2 में 0 से गुणा होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2y है, तो जब y को फ्री करेंगे तो 2 इधर आएगा, तो ये होगा 10/2 और आएगा कितना 5। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें 5 मिल गया। ठीक है, अब एक काम और करेंगे, क्या काम करना है, अब की बार x का मान रख दीजिए 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, और 0 से किसी संख्या में भाग दीजिए, यानी किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो आना 0 ही है, यानी यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं 0,5 और 5,0, इन्हें हमें ग्राफ बनाना है। तो इस तरह से देखिए, ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, तो यानी ये x अक्ष पे कितना 0, तो 0 तो यहाँ होता है ना कि 0,0, और y एक्स पे कितना 5, तो 5 ये हो गया। आप इसे अच्छे से बनाइएगा पेन पटरी और पटरी की सहायता से। ठीक है, मैंने ऐसे हाथ से बना दिया है। तो अब देखिए ये 5 है, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये होगा 0,5, और देखिए ये x होता है, ये y होता है, तो y पे कितना 0, पहला वाला हमने प्रदर्शित कर लिया। दूसरा वाला y पे कितना 0 और x पे कितना 5, तो 5 यहाँ पे होगा। तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला बिंदु ये होगा 5,0, और अब हमें इन्हें मिला देना है, तो हम इस तरह से इन्हें मिला देंगे। ये दोनों मिल गए 0,5 और 5,0, और अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले में 0,5 5,0, दूसरे वाले में 0,5 5,0, यानी दोनों के दोनों बिंदु हमें सेम ही मिले हैं। तो दूसरी रेखा जो खिंचाएगी, यानी इस वाले समीकरण की जो रेखा खींची जाएगी वो ठीक इस रेखा के ऊपर होगी, और ऐसे ऊपर चाहिए था क्योंकि हमारी संपाती रेखा आई थी। तो इस तरह से हमने इसका ग्राफ भी बना लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसे आसान करते हैं, x माइनस वाई और 8 को इधर लाएंगे तो -8 बराबर 0। इसे आसान करते हैं 3x माइनस 3y और इधर लाएंगे तो -16 बराबर 0। a1 निकालते हैं, a1/a2 डायरेक्ट निकालते हैं। a1 यहाँ पे 1 होगा, a2 यहाँ पे कितना है, a2 है यहाँ पे 3, b1/b2, b1 कितना भाई -1, b2 कितना भाई -3, माइनस से माइनस कट गया यानी 1/3 ही आया है। आगे चलते हैं, c1/c2, तो भाई कितना है c1 यहाँ पे है -8 और c2 कितना है -16। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस से माइनस कट गया और 8 दूनी 16 यानी 1/2 आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि a1/a2 बराबर था b1/b2 के, यानी इन दोनों का मान तो 1/3 आया, लेकिन c1/c2 जो है वो इन दोनों के बराबर नहीं है। और ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है, ये होता है थर्ड वाले में कि a1/a2 हो b1/b2 के बराबर, लेकिन c1/c2 के बराबर ना हो, तो इसे कहते हैं समांतर। और समांतर जो होते हैं वो असंगत होते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ समीकरण असंगत है, और जब असंगत है तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगला समीकरण कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 0 -4 इज इक्वल 0। देखिए यहाँ पे भी निकालते हैं a1/a2, a1 कितना 2 है, a2 कितना 4, तो ये कट गया, आया हमारे पास 1/2, क्योंकि 2 के 4, b1/b2, b1 का मान कितना प्लस का y का गुणांक 1, b2 का मान कितना -2। तो भाई यहीं पे देखिए, यहीं पे हल हो गया कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसका मान प्लस में है और इसका मान माइनस में है, क्योंकि ये हो जाएगा -1/2। तो जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये
कि A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी जो होती हैं वो भी संगत होती हैं। अर्थात यह समीकरण संगत है, और जब संगत है तो इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पहला वाला समीकरण लेते हैं, फिर दूसरा वाला। देखिए भैया बड़े ध्यान से समझिएगा कि 1 के बराबर कर लेते हैं। तो जैसे ये वाला समीकरण है तो y बराबर हम कर सकते हैं 6, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये 2x है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं y बराबर 6 - 2x, और इस तरह से हम अपना ब्रैकेट बना लेंगे। अब देखिए अगर हम x का मान ले लें 3 दूनी 6, तो 3 ले लें, देखिए तो क्या होगा, ये 3 का 2 में गुणा होगा, यानी x का मान तो 3 है, और 2 में गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 में से 6 जाएगा तो y का मान आ जाएगा 0। आसान बात है। आगे देखिए, और अब अगर x का मान हम ले लें 2, तो 2 दूनी 4, और 6 में से 4 जाएगा तो हमें मिल जाएगा 2। तो इस तरह से हमें जो पॉइंट प्राप्त हुए नाम लिख देते हैं 3, 0, और दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास b वो है 2, 2। इस तरह से हुआ। अगला समीकरण हमारे पास क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। तो हम इसको अपने रूप में लिखते हैं के बराबर करते हैं, तो ये माइनस का 2, देखिए x प्लस में है तो इसको इधर भेजते हैं। देखिए ये है 4x को इधर ही रखते हैं, ये 4 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 2y इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस का 2y। आसान बात है। आप चाहें तो इसे और आसान कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, हम यहीं पे हल कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इससे ब्रैकेट बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन है, चाहें तो पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, और 2 को इधर भाग दे देंगे तो 0 से भाग होके 2 समाप्त हो जाएगा। तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब चूंकि हमने y को इधर रखा है तो हमें y का मान मानना पड़ेगा। तो चलिए y का मान लेते हैं हम 0। जब y का मान 0 मान लेंगे तो ये गुणा होकर पूरा पूरा 0 हो गया, और x में 4 का गुणा है तो 4 जब इधर आएगा तो 4 में से 4 में भाग होगा, यानी 4/4, तो 4 × 4 1 प्राप्त हो जाएगा। आसान बात है। अब अगला काम करिए कि आप y का मान लीजिए, सॉरी हमने यहाँ पे गलती कर दी, x है तो ये तो 0 होगा भाई। नहीं, ठीक सही था, सॉरी हमने थोड़ा सा इस वाले ब्रैकेट के आधार पर देख लिया था कि भाई हमने x का मान 1 रखा था तो हमें y का मान 0 प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अब हम y का मान रख देते हैं 2। कितना रख देते हैं? 2। तो अब ये क्या करेगा, नहीं माइनस तो है नहीं, प्लस है। चलिए अब रख दिया है तो रहने दीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और क्या। तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 + 4 हो जाएगा कितना, 8। और जब यह इधर वाला 4 आएगा तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8, यानी x का मान हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट प्राप्त हुए हैं वो हैं, नाम दे देते हैं e 1, 0 और f 2, 2। फिर से समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो गया था। देखिए हमने क्या किया, हमने एक बार y का मान रखा 0, तो ये पूरा 0 हो गया, और 4 से 4 में भाग हुआ तो 4 × 4 1 प्राप्त हुआ। फिर हमने y का मान रखा 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 में 4 जुड़ के 8 हो गया, और जब इधर वाला 4 आया, चूँकि गुणा था तो इधर आएगा तो भाग होगा, तो जब इधर वाला 4 आया तो फिर हमें x का मान भी 2 मिल गया। ठीक है, और इस तरह से हमें समीकरण के जो हैं पॉइंट मिल गए। अब हम इसे ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से हम आप ना एक ग्राफ बना लेंगे, आप थोड़े अच्छे से बनाइएगा। देखिए मैं इधर नहीं बनाता, ज़्यादातर करके भूल जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि जिस तरफ का काम होता है वही मैं बना देता हूँ, लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं करना है। आप पूरा का पूरा ग्राफ अच्छे से विधिवत ढंग से बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पॉइंट क्या है। पॉइंट है हमारे पास 3, 0 और 2, 2। तो सबसे पहले इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी ये होता है x, ये होता है y अक्ष पे 0 और x अक्ष पे 3। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये होता है x, ये होता है y, तो यानी x अक्ष पे भी 2 और y अक्ष पे भी 2। तो चलते हैं, देखिए इस तरह से हमारा ग्राफ है। तो भाई सबसे पहले प्रदर्शित करते हैं x अक्ष पे, क्योंकि हमारा पहला है 3, 0, तो हम पहले ही x अक्ष पे कितना जाएंगे 3, और y अक्ष पे 0, तो 0 तो यही होता है, और x अक्ष पे 3 ये हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा जो प्राप्त है ये होगा 3, 0। और दूसरा हमारा पॉइंट क्या है 2, 2। तो 2, 2 जो होगा भाई वो यहाँ पे y अक्ष पे भी 2 और x अक्ष पे भी 2, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस तरह से, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ये हमारा जो होगा वो होगा 2, 2, और फिर हम इन दोनों को मिला करके
अच्छे से आप बनाएंगे, थोड़ा सा हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं क्योंकि इतना ग्राफ करवा चुके हैं कि आप ग्राफ आसानी से बना सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिला करके रेखा को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है आपको, ठीक है। और ई हमारे पास अगला पॉइंट जो है वो है 1, 0। तो ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई। यक्स अक्ष पे कितना जाना है 1, तो ये, और वाई अक्ष पे 0, तो यानी यही पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा हमारे पास 1, 0। और यह कितना है 2, तो 2, तो यही है भाई ये वाला। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को इस तरह से मिला देना है और थोड़ा सा इधर बढ़ा देना है और थोड़ा सा इधर बढ़ा देना है। तो इस तरह से देखिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं ना, और काटना ही तो चाहिए था। इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया है। देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदी मतलब जो एक दूसरे को काटें, तो वहाँ पे हमारे ग्राफ ने एक दूसरे को, यानी ग्राफ में दो रेखाओं ने एक दूसरे को काट दिया, तो हमारा काम हो गया। आगे चलते हैं। लास्ट समीकरण हमारे पास है 2x 2y - 2, यानी 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। सबसे पहले a1/a2, a1 का मान कितना 2, a2 का मान कितना 4, कट गया, आया कितना 1/2, ठीक। b1/b2, b1 का मान कितना -2, चिन्ह के साथ हमेशा लिखना है। b2 का मान कितना -4, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4 यानी 1/2। तो इसका मतलब a1 और a1/a2 और b1/b2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब देखना है c1/c2 को, c1/c2, c1 कितना -2, c2 कितना -5, माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन ये 2/5 आ गया और ये दोनों 1/2 थे। इसका मतलब ये हुआ कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये बराबर नहीं है। तो ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा होता है समांतर रेखाओं में कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन c1/c2 किसी के बराबर ना हो, और जो समांतर होता है वो असंगत होता है। तो हम लिख देंगे अतः यह समीकरण असंगत है, और जब असंगत है तो ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे सभी प्रश्नों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, अर्थात अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो वीडियो कैसा